राधे राधे दोस्तों, ब्रजधाम में आपका स्वागत है। तो आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। शरद पूर्णिमा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कहते हैं। तो हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी साक्षात बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आगमन करती हैं। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। तो आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था। यदि आप आयु, धन, संपत्ति प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें तो माता प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल दे सकती हैं। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, कथा और उसके महत्व को। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत की वर्षा करता है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। यह व्रत व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो शरद पूर्णिमा की अब कथा सुनते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के घर 2 सुशील कन्या थी। बड़ी बहन श्रद्धा भाव से धार्मिक कार्यों को किया करती, लेकिन छोटी धार्मिक कार्यों में बिल्कुल मन न लगाकर काम ठीक से नहीं करती। बड़े होने के बाद साहूकार ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। शादी होने के बाद दोनों बहनों ने शरद पूर्णिमा का व्रत किया। बड़ी बहन ने बड़ी श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, लेकिन छोटी ने आधे अधूरे ढंग से इस व्रत को पूरा किया। इसकी वजह से उसकी संतान जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद मर जाती। संतान के मर जाने के कारण वह बड़ी दुखी रहने लगी। तब उसने अपने दुखों का कारण एक महात्मा से पूछा। तब महात्मा ने उसे बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है और तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत भी श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था। इसी वजह से तुम्हारा पुत्र बार बार मर जाता है। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करो तो तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्द दूर हो सकती है। महात्मा के यह वचन सुनकर उसने तुरंत ही व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। तब उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर सुलाकर अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और अनदेखा कर बहन को उसी चौकी पर बैठने के लिए कहा जिस चौकी पर उसने अपनी मरी हुई संतान को लिटा दिया था। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई तो उसके स्पर्श होते ही उसका बच्चा जीवित हो उठा और रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन चौंक गई और उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बिठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल सोया हुआ है। अभी मैं अगर यहाँ बैठ जाती तो यह मर ही जाता। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को अपने पुत्र के मर जाने की पूरी कथा कही। बड़ी बहन के पुण्य कर्मों की वजह से उसके स्पर्श होते ही छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। उसके बाद से ही सभी गांव वाले और दोनों बहनें बड़ी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दिया। शरद पूर्णिमा की अब व्रत की विधि जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत हम कैसे करें। शरद पूर्णिमा के दिन व्रती सुबह सुबह स्नान ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। पूरे दिन उपवास रखें और शाम के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना चंदन दीप सुगंध और फूल चढ़ाकर करें। और रात में भगवान चंद्रमा का दर्शन कर उनका पूजन करें और फिर अपना व्रत खोलें। रात्रि में भजन कीर्तन कर प्रसाद का वितरण करें। और शरद पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाई जाती है और उस खीर को चंद्रमा की चांदनी में पूरी रात रखा जाता है। तो चंद्रमा की चांदनी में वो खीर को रखने से खीर में चंद्रमा के अमृत की किरणों के सारे गुण आ जाते हैं और वो खीर बहुत गुणकारी हो जाती है।
शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व है। इस दिन चावल की खीर बनाएं और उस खीर को चंदा की चांदनी में रात भर रख दें। उससे भगवान का भोग अवश्य लगाएं और सुबह सब घर वाले उस खीर का भोग लें। कहा जाता है कि जब चंद्रमा से अमृत बरसता है तो उस अमृत का गुण उस खीर में आ जाता है, इसीलिए इस दिन खीर का बहुत महत्व है।